स्टूडेंट। तो फर्स्ट पार्ट प्रोनाउन का जो था उसमें हम लोगों ने 3 काइंड को कवर किया था। आज पार्ट 2 में भी हम लोग 3 काइंड्स कवर करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव, एम्फैटिक और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो और ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, पहले हम लोग इसको डिफिनेशन से समझते हैं, फिर एग्जाम्पल में इसको और ज़्यादा हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम लोग वैसे प्रोनाउन को बोलते हैं, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। ठीक है, प्रोनाउन क्या करता है, हमेशा नाउन के बदले ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या करता है कि सर्टेन नाउन को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, सर्टेन नाउन को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। पॉइंट आउट करने का मतलब इंगित करता है, यानी इंडिकेट करता है। जैसे एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है, तो उस लड़के ने, एक लड़का यहाँ पे वो बता रहा है कि ये वाला ट्री देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, ये दिस, दैट, इस तरह का कोई वर्ड यूज़ करेगा इसको इंडिकेट करने के लिए। जो लड़का है ये इसको, इस ट्री को इंडिकेट करने के लिए किसी न किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, या बोलेगा कि देखो वो लड़के जो हैं वो जा रहे हैं, ठीक है ना, ये लड़के जो हैं वो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बताएगा लड़का, ठीक है ना, ये लगा कि वे लड़के जा रहे हैं, तो ये प्लूरल सेंस में, ये सिंगुलर सेंस में, इस तरह से वो बताएगा। तो ये जो वर्ड यूज़ किया गया है दिस या फिर दोज, दीज, इन सब वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन सारे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं सिंपली डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है नाउन को। क्लियरली देखिए, सिंपल देखिएगा, किसी भी नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करता है ये, तो उसके बदले में हम लोग ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं कि किसी भी नाउन को, जैसे मान लिया वहाँ पे ट्री था तो ट्री नाउन है, ठीक है, लड़का था तो वो क्या था, वो भी नाउन था। तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट, इंगित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए सर्टेन ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है, यूज़ किया जाता है। तो हम ऐसे प्रोनाउन को बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके एग्जांपल्स में देखिए, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, तो ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो अच्छे से अब हम लोग को समझते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल की ओर। देखिए कि दिस का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। देखिए तो दिस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, हम लोग इसको पहले समझेंगे अच्छे से कि दिस सिंपली हम सब जानते हैं कि दिस का हिंदी होता है यह। चलिए अब हम लोग पहले इसके लाइंस को देखते हैं कि इट कम्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द सिंगुलर नाउन, ठीक है ना, दैट इज़ नियरर। एक चीज़ देखिएगा, अगर कोई भी चीज़ पास में है, ठीक है, और यह सिंगुलर है, बढ़िया से देखिएगा, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ पास में है और यह सिंगुलर है। जैसे मेरे पास ये एक किताब है, मेरे पास ये एक किताब है, तो ये लड़का जो है यहाँ पे, ये लड़का बोलेगा कि दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। चूंकि ये इसके पास है तो इसके लिए इसने दिस का इस्तेमाल किया। और कैसा है, तो सिंगुलर है, नेचर में कैसा है, सिंगुलर। मतलब एक चीज़ ध्यान देना है कि ये एक पीस है, यानी मोर देन वन नहीं है, और ये पास में है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे देखिएगा, नियरर और सिंगुलर, दोनों वर्ड, एक नियरर और एक सिंगुलर। कोई भी चीज़ पास में हो और सिंगुलर हो तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो दिस का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रहेगा। चलिए अब सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल को। तो देखिए एग्जाम्पल को कैसे, कि लुक दिस इज़ माई न्यू बाइसिकल। देखिए तो न्यू बाइसिकल जो है इसका, तो वो दिस यूज़ किया गया यहाँ पे। तो दिस क्या है, एक बाइसिकल के लिए यूज किया जा रहा है, और वो भी इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि वो एक पीस और पास में है। ओके, तो सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं कि दिस इज़ द गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, यानी ये जो गिफ्ट है यहाँ पे देखिए, इसके लिए भी मदर ने जो इनको गिफ्ट दिया वो भी क्या है, एक ही पीस है, तो वो इज ही इस्तेमाल किया, यहाँ पे दिस का इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल किया। तो क्लियर हो गया है यहाँ पर कि दिस जो है वो पास में सिंगुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके सेकंड यूज को देखते हैं कि इट ऑल्सो कम्स टू इंट्रोड्यूस समवन और समथिंग, किसी चीज़ को या किसी पर्सन को भी ये इंट्रोड्यूस करने के लिए काम में लाया जाता है। जैसे देखिए बोल रहा है एग्जाम्पल में, देखिए मीट हिम, दिस इज़ माई फेवरेट टीचर। देखिए अब फेवरेट टीचर, अब कहिएगा फेवरेट का स्पेलिंग गलती है, नहीं, कंप्यूटर में एडजस्ट यही कर रहा था। चलिए अब देखते हैं, मीट हिम, दिस इज़ माई फेवरेट टीचर। मीट, मेरे ये इस टीचर से मिलो, ये मेरे फेवरेट टीचर हैं। तो दिस क्या है, ये किसी न किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, उसके टीचर को। ठीक है, तो देखिए उसके लिए भी दिस का इस्तेमाल किया गया। अब हम लोग थर्ड में देखते हैं, टू गिव अ पोस्ट स्टेटमेंट। पोस्ट स्टेटमेंट करने का मतलब होता है किसी चीज़ के बोलने के बाद कुछ और उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट स्टेटमेंट। देखिए सिंपल, देखिए कुछ करना नहीं है, एक मेरे पास सर्टेन स्टेटमेंट पहले से दिया हुआ है कि ट्रुथ ऑलवेज विंस, सच्चाई की हमेशा विजय होती है, ठीक है, और दिस इज़ राइट। तो यहाँ पे आपने दिस का इस्तेमाल किया, तो वो क्या है, फिर से दिस जो है वो क्या है, सिंपल एक चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। समझ में आ गई बात। अब देखिएगा यहाँ पर पास और दूर की बात नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पर बात हो रही है स्टेटमेंट के बाद एक स्टेटमेंट देने की।
अब है ऑनेस्टी, सेकंड एग्जाम्पल देखिएगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे फिर से दिस का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे पोस्ट स्टेटमेंट, तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है यही क्या है, पोस्ट स्टेटमेंट। पोस्ट मतलब बाद में दिया गया, तो पोस्ट स्टेटमेंट है ये। तो सिंपल देखिए, 3 तरीके से आपने दिस का इस्तेमाल सीखा। बेसिकली इतना इस्तेमाल अभी आपको जानना जरूरी है। अब बात करते हैं हम लोग दैट की। चलिए हम लोग दैट पर आते हैं। अब दैट क्या है, जस्ट उसका थोड़ा सा चेंज फॉर्मेट है। सिंपल है, चीज़ें जस्ट थोड़ी सी रिवर्स हो जाएंगी, बस समझने में ईजी है। देखिए ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, सिंगुलर नाउन को करेगा तो, लेकिन फार यानी पास में नहीं होंगी चीज़ें, दूर होंगी। ठीक है, जैसे एक लड़का यहाँ पे है ट्री, और एक लड़का, देखिए इसको फिर से मैं क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर एक लड़का जा रहा है, ठीक है, और एक लड़का यहाँ से देख रहा है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि दैट इज़ माई फ्रेंड, ठीक है ना, तो वो दूर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक लड़का है तो ये बोलेगा कि दिस इज़ माई फ्रेंड, इसके लिए दिस यूज़ करेगा, लेकिन इसके लिए क्या यूज करेगा, दैट। सिंपल है, क्योंकि ये कैसा है, ये फार, ठीक है ना, और ये कैसा है, नियर। तो सिंपल समझ में आ गया कि इस लड़के के लिए इसने क्या इस्तेमाल किया, दैट का, और इसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया, दिस का। तो सिंपल है कि चीज़ें, लेकिन ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। तो बात समझनी है कि चीज़ें जो भी हो आप दैट का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर चीज़ों के लिए, लेकिन वो होगा क्या, फार यानी दूर होगा। ठीक है, देखिए सी दैट इज़ माई हाउस, यानी कि किसी लड़के ने अपने हाउस को दिखाते हुए बोला कि ये जो घर है देखो वो मेरा घर है। ठीक है, ये लड़का जो है अपने हाथ से दिखा रहा है कि ये मेरा घर है। ठीक है, तो वो हाउस किसका है, इस लड़के का है, तो पास में नहीं है, वो दूर है। तो इसके लिए इसमें दैट का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब दैट का इस्तेमाल और किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, तो देखिए किसी रिकॉग्निशन, किसी चीज़ की पहचान के लिए। देखिए किसी चीज़ की पहचान के लिए तो वो भी ऑब्वियस है कि फार में ही होगा। देखिए कैसे, इसको देखिए कि लुक देयर दैट इज़ माई मदर इन रेड साड़ी। देखो जो रेड साड़ी में जो लेडीज़ हैं वो मेरी मदर है। देखो उधर देखो रेड साड़ी में मेरी मदर, तो ये क्या था, रिकॉग्निशन के लिए। सिंपल देखिए, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर रिकॉग्निशन करने का मतलब होता है कि जैसे कोई और एग्जांपल भी आ सकते हैं कि द मैन हु इज़ स्पीकिंग ऑन द स्टेज, ठीक है ना, दैट इज़ माई टीचर। तो यहाँ पर आप सिंपल ये भी देख सकते हैं कि आप रिकॉग्नाइज यानी पहचान के लिए इसका इस्तेमाल किया गया दैट का। इस बार नियर फार के कंसेप्ट से थोड़ा हटकर हम लोगों ने बात किया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। दीज, जो ये दिस जो है वो दिस का मॉडिफिकेशन किया हुआ है। देखिए ध्यान से देखना इसको कि यहाँ पे था दिस, तो एक चीज़ के लिए, किसके लिए, एक चीज़ के लिए। अब फिर यहाँ पे क्या है, दीज, तो उसी का प्लूरल फॉर्मेट है। ठीक है, बस सिंपल, कुछ नहीं। चीज़ें यहाँ पे भी नियर होंगी यानी पास में होंगी, देखिए नियर, लेकिन प्लूरल होंगी। ठीक है, चीज़ें नियर होंगी लेकिन पास। अब बोलेंगे ना, यहाँ पे देखिए कैसे करने का मतलब है कि इसके पास एक लड़का है, ठीक है ना, बार बार मैं लड़का ही दिखाता हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे इसके पास बहुत सारा खिलौना है, 1 2 ये सब इसके खिलौने हैं, ठीक है ना। तो ये बोलेगा कि दीज आर माई टॉयज़, ऐसा खिलौना नहीं होता है लेकिन फिर भी कहेगा कि दीज आर माई टॉयज़। तो ये क्या है, ये प्लूरल है, बहुत सारे टॉयज़ है ना, बहुत सारे टॉयज़ हैं, है ना। अगर एक पीस होता तो बोलता दिस इज़ माई टॉय। तो यहाँ पर क्या इसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये दीज, यानी पास में चीज़ें हैं लेकिन प्लूरल हैं। चीज़ें पास में हैं लेकिन प्लूरल हैं, चीज़ें पास में है लेकिन प्लूरल है। मैंने 3 बार बोला क्योंकि आप लोग थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम करते हैं। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले एक बार और सिंपल देख लेते हैं कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि कम एंड सी, आओ देखो, दीज आर माई न्यू टॉयज़। देखिए दीज आर माई न्यू टॉयज़, तो दीज जो है यहाँ पे टॉयज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है, ना कि टॉय के लिए। क्लियर है ना, दीज आर माई टॉयज़ नॉट टॉय। अगर टॉय होता तो ये दिस हो जाता। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ कि दीज आर द प्लांट्स, जिसको मैंने अभी तुरंत पानी दिया है। दिस आर द प्लांट्स आई वाटर जस्ट। क्लियर है ना। तो सिंपल है कि कोई भी चीज़ अगर पास में हो और प्लूरल हो, यानी कि कैसा हो, नियर हो, देखिए यहाँ पे नियर और प्लूरल हो, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं दीज का। आई होप कि क्लियर होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट दोस्त की तरफ। उसका जस्ट रिवर्स देखिएगा, ठीक है, उसका जस्ट रिवर्स कैसे है ये भी क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। काफ़ी एकदम ईजी है, देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए कि इस बार चीज़ें कैसे, दैट था तो दे दैट का मॉडिफिकेटेड फॉर्म है। देखिए कैसे, अब कैसे करेंगे हम लोग दैट का मॉडिफिकेटेड, देखिए कैसे। दैट हम लोग इस्तेमाल करते थे फार के लिए, किसके लिए, फार के लिए, लेकिन वो क्या होता था, फार के लिए इस्तेमाल करते थे लेकिन वो सिंगल होता था। लेकिन यहाँ पर फार रहेगा यानी दूर रहेंगी चीज़ें और प्लूरल होंगी।
ठीक है ना। चीज़ें दूर में होंगी और प्लूरल होंगी, चीज़ें दूर में होंगी और प्लूरल होंगी, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दोज का। क्लियर है ना। चीज़ें दूर में होंगी और प्लूरल होंगी तो हम इस्तेमाल करेंगे दोज का। तो लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। अब आते हैं, चलिए एग्जाम्पल की तरफ। लुक इन द स्काई, देखिए ये लड़का बोल रहा है कि लुक इन द स्काई, दीज आर द मोस्ट शाइनी स्टार्स। देखिए दीज, ठीक है ना, दीज, सॉरी यहाँ पे दोज होगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे दोज होगा। दोज आर द मोस्ट शाइनी स्टार्स। देखिए दोज जो है, अब सिंपल देखिए स्टार्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, दोज आर द मोस्ट शाइनी स्टार्स, ये मिसप्रिंट हो गया। अब सिंपल है कि दोज आर द मोस्ट शाइनी स्टार्स, तो कोई भी जानता है कि स्टार्स जो है वो पास में तो होंगे नहीं, है ना। और स्काई में देखने की बात भी कर रहा है ये लड़का, तो ये लड़का जब यहाँ से देखेगा तो उसको तो ये दूर ही दिखेगा ना, तो ये क्या है, यहाँ पर दोज का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में कि लुक देयर दोज आर माई फ्रेंड्स, तो फिर से देखिए दोज आर माई फ्रेंड्स, यानी कि ये जो है दूर में है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उसके पास दूर में, और वो उनको देखने की बात कर रहा है। जैसे ये बता रहा है कि सिंपल यहाँ पे कुछ लड़के जा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ लड़के जा रहे हैं, और ये लड़का बोल रहा है कि देखो, अपने दोस्त को बता रहा है, ये इसका दोस्त है, और ये लड़का है बोल रहा है कि देखो वो मेरे फ्रेंड जा रहे हैं, तो ये लड़का भी उधर देखने लगा। क्लियर है ना। सिंपल देखिए, तो वो क्या है, यहाँ पे फिर से दिखा रहा है कि फार का कंसेप्ट है, मतलब दूर है चीज़ें। सिंपल है, समझ में आ गई बात। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। देखिए इसके आगे और क्या है, नोट। तो यहाँ पे नोट को क्लियर करते हैं। देखिए नोट को क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। देखिए एक ही नोट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी हो जा रहा है क्योंकि ये चीज़ें कंसेप्चुअल हैं। देखिए यहाँ पे भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, दिस, दैट और दिस, बट एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंट है। वहाँ पर क्या था कि वो रैंडमली यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक सर्टेन पोजीशन है इसका। तो जो सर्टेन पोजीशन है इसका, इसको देखिए कैसे समझेंगे आप, ठीक से देखिए। ये तीनों जो मैंने इसको अभी ये हाईलाइटेड किया है, इसके तुरंत बाद बुक जो है वो नाउन है, ये बुक भी नाउन है, और ये पेन भी नाउन है। तो सिंपल है कि तुरंत मैंने देखा कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद नाउन आ रहा है। तो आपको पता है ना कि जिसके जस्ट तुरंत बाद नाउन आ जाए तो वो क्या रहेगा, प्रोनाउन ना होके क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन के पहले हो जाता है इस तरह से, उसकी विशेषता बतलाने के लिए, तो हम ऐसे फॉर्मेट में इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना बोल के डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ बातों को, ठीक है, कि जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन के तुरंत पहले हो, या फिर किसी भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहेगा, यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में है। और हाँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को ये हम लोग ग्रामर के टर्म में बोलते हैं डिटरमाइनर्स। कुछ लोग डिटरमिनर भी बोलते हैं, तो डिटरमाइनर्स इसको बोला जाता है सिंपली। आई होप कि ये क्लियर होगा। इम्फेटिक प्रोनाउन को देखते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन आखिर है क्या, क्यों इसको हम लोग इम्फेटिक बोलते हैं? तो देखिए पहले वर्ड इम्फेटिक का मतलब समझते हैं। तो इम्फेटिक प्रोनाउन कहने का मतलब एक ऐसा वर्ड जो क्या करता है कि प्रोनाउन को स्ट्रेसफुल बनाता है, दैट्स मीन कि उसको इम्फेसाइज करता है। अब इम्फेसाइज करने का मतलब क्या हुआ, तो इम्फेसाइज करने का मतलब हुआ किसी चीज़ को जोरदार बनाना। क्या बनाना, जोरदार, मतलब उसको और ज़्यादा, उसका सेंस जो है वो उसको और स्ट्रॉन्ग कर देता है। यानी उसमें जो भी इस्तेमाल किया गया प्रोनाउन है वो उसके सेंस को और स्ट्रॉन्ग कर देता है, सेंटेंस में उसका एग्जिस्टेंस और ज़्यादा, या फिर उसके द्वारा किया गया जो वर्क है उसको ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना देता है। यानी प्रोनाउन के इमेज को वो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो सिंपल इसके लिए ही एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। आइए डेफिनेशन को देखते हैं कि दिस प्रोनाउंस आर यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस और इट इज़ यूज जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। देखिए ये ट्रिकी है, यहाँ पे समझना है कि देखिए इसके लिए सबसे अच्छा कीवर्ड है इसको याद करने का क्या है कि ये सब्जेक्ट यानी ही, इसके तुरंत बाद याद हुआ, आई, माई सेल्फ, शी, हर सेल्फ, ठीक है। यानी कि ये पूरा पोर्शन जो था वो सब्जेक्ट था, और ये जो पोर्शन है ये, सॉरी, ये जो पोर्शन आपका है इसको बोलते हैं हम लोग ये माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। जस्ट यूज़ हुआ है वो सब्जेक्ट के बाद जो कि प्रोनाउन है, तो वहाँ पर उसको एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि ये सेंटेंस में
सेंटेंस में सब्जेक्ट को जोरदार बनाने के लिए, यानी उस पर ज़्यादा इफेक्ट ये करने के लिए, अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए हम इसको एम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं। अब एक बात और, अब सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने तो जस्ट ऐसा ही कुछ वर्ड, देखिए जैसे ये वर्ड्स हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ऐसा ही कुछ वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी बताया था, ऐसा ही नहीं यही बताया था। तो हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो इसका सिंपल पहले तो आप डिफरेंस जान लीजिए। सिंपल देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यही वर्ड यूज़ तो होंगे लेकिन उनके जस्ट पहले प्रोनाउन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। He did it himself। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है he did it himself, उसने यह खुद किया, उसने यह काम खुद किया। क्लियर है? यहाँ पे देखिए सबसे पहले, अब देखिए he did it himself, उसने यह काम खुद किया। एक बात सुन लीजिए, हो सकता है कि उसके जगह कोई और भी ये काम कर सकता था, है ना। अब एक बात यहाँ पर सुनकर समझिएगा। देखिए कैसे, ये बात यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस को देखिए, ही हिमसेल्फ शुड फिनिश द वर्क, उसे खुद से ही यह काम फिनिश करना चाहिए। वो था कि उसने यह काम खुद किया और ये बोला यह खुद से ही, उसे खुद से ही यह काम फिनिश करना चाहिए। तो सिंपल देखिए कि यहाँ पर इसके पास ऑप्शन नहीं बचा, उसे खुद से ही करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता था। तो सेकंड हम लोग पहले यहाँ पर और देखते हैं एग्जाम्पल को कि आई माई सेल्फ क्लोज द डोर, ठीक है ना, मैंने खुद से ही दरवाज़ा बंद किया। खुद से ही मतलब वो खुद ही रिस्क ले रहा है और पूरा काम कर रहा है, ठीक है, तो वो बात उसके ऊपर है। थर्ड एग्जाम्पल है कि सी हर सेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन, उसने खुद से ही इसका हल निकाला। तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग का जो है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, नाम से ही लग रहा है। इंट्रोगेटिव मतलब जरूर ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आस्क करेगा, अराइज करेगा। देखिए, तो प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन फॉर मेकिंग क्वेरीज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए, या तो उससे क्वेरी होगी, या तो कोई क्वेश्चन होगा, या फिर आप किसी न किसी प्रकार का उससे आंसर मांग रहे होंगे। तो अच्छा, तो इस तरह के जितने भी प्रोनाउन होते हैं जिससे कभी किसी क्वेश्चन के आस्किंग होने का सेंस डेवलप हो या कोई क्वेरी अराइज हो वहाँ पे, तो आप वैसे क्वेश्चन जो होते हैं सारे के सारे WH वर्ड से भी इस्तेमाल होते हैं। ऐसे तो उसको हम लोग सिंपल इज़-एम-आर से भी बना सकते हैं, लेकिन वो प्रोनाउन नहीं होता है, वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हु है, हुम है, हुज है, विच है, व्हाट है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन अराइज करने में हेल्प करते हैं। सिंपल, ये क्या है, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये सब क्या है, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, स्कूल स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न मतलब क्रिएट कर ही देती हैं। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लगाकर हम क्वेरीज कर सकते हैं या क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। तो दैट इज़ सिंपल। अब कम टू द एग्जाम्पल्स। देखिए कैसे, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं व्हाट का। देखिए व्हाट क्या है, तो व्हाट अक्सर आपने सुना है कि व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चन अराइज करने में, हाउ कैन वी यूज दिस। देखिए, तो व्हाट इज द यूज, व्हाट इज यूज्ड, यानी व्हाट इज यूज नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मांग ले, व्हाट इज यूज मत पढ़िएगा, व्हाट इज यूज टू अराइज। व्हाट मतलब क्या है, ये वाला व्हाट, ठीक है। व्हाट इज यूज टू अराइज क्वेश्चन और टू नो द प्रोफेशन। देखिए, कहने का मतलब है कि कोई क्या काम कर रहा है वो जानने के लिए या किसी भी तरह का प्रश्न करने के लिए आप व्हाट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि ये न्यूटर जेंडर के लिए भी इस्तेमाल होता है क्वेश्चन उठाने में। क्लियर है ना। देखिए, न्यूटर जेंडर मतलब क्या, जिसमें जान नहीं हो, जिसको हम लोग निर्जीव बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन उठाना हो तो उसमें भी आप व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हाट हैव आई बाउट, मैं क्या लाया, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी आदमी को उठा लाया, ठीक है ना। अगर किसी आदमी को उठाया तो बोलता मैं कौन, मतलब किस आदमी को लेकर आया, तो ऐसा नहीं है कुछ। यहाँ पे व्हाट हैव आई बाउट, ठीक है ना, मैं क्या खरीद कर ला चुका हूँ। तो सिंपल एक बात आप जान लीजिए कि वो कोई सामान लेकर आएगा, तो न्यूट्रल वाली फीलिंग यहाँ पर आ गई। अब है सेकंड एग्जांपल है कि व्हाट इज़ योर फादर। ऐसा मत पूछिएगा कि व्हाट इज़ योर फादर, अरे ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा, ऐसे नहीं है। व्हाट इज़ योर फादर दैट्स मीन कि यू आर आस्किंग अबाउट हिज फादर्स प्रोफेशन।
ऑक्यूपेशन, क्लियर है। तो देखिए बोलेगा कि माय फादर इज़ एन इंजीनियर, तो व्हाट इज़ योर फादर, माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन। तो इस तरह से वो उसका आंसर हो जाता है, क्लियरली फाइंड। आप देखते हैं ये तो सिंपल है, व्हाट इज़ योर नेम अक्सर हम लोग बोलते हैं, तो व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे भी वो या तो किसी से कुछ न कुछ जानकारी चाहता है या फिर वो सिंपली उसका नाम पूछ रहा है। तो क्या है क्वेश्चन अराइज करने में, तो क्वेश्चन अराइज करने में मैंने देखा हम लोगों ने सभी ने कि ये जो व्हाट है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वर्क कर रहा है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम किसको बोलेंगे, जो क्वेश्चन अराइज करने में हमारी हेल्प करता है। और हाँ, ये ज़्यादातर केसेस में पहले ही यूज किए जाते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु, हुज, हुम। देखिए कैसे, यहाँ पे एक चीज़ और है, हु, हुज और हुम। देखिए हु, हुज और हुम जो है हमारे पास है, इसका केस तीनों का अलग है। देखिए हु जो है उसको हम लोग नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और हुज जो है वो पॉजेसिव केस, मतलब ये कहीं ना कहीं किसी का पोजीशन शो करने के लिए कि किस से ये चीज़ें बिलोंग करती हैं, ये चीज़ किसका है, ठीक है। तो पोजीशन के लिए हुज, ठीक है ना। और हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस, मतलब हुम डिड यू सी टुडे। सिंपल एक चीज़ और देखिए कैसे इसको पहले क्लियर करते हैं, इसको देखिएगा अच्छे से कि हु इज़ ही, ठीक है। हु इज़ ही मतलब कहने का मतलब कि वह कौन है। तो हु जो है डायरेक्टली यूज हो रहा है, क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और हु एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है वहाँ पर देखिएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। मैंने इसके पहले इसका पूरा डिटेल दिया था पर्सनल प्रोनाउन में। अब समझते हैं इसको कि पॉजेसिव केस में ये कैसे है। हम लोग क्लास में अक्सर पूछते हैं ना, हुज पेन इज़ दिस, हुज पेन इज़ दिस, ऐसा करके पूछते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना हुज पेन इज़ दिस। तो वो हम उस समय पूछते हैं कि किसका पेन है या बताओ जी। तो वो सिंपल क्या है, वो फिर आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, है ना, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो ये पेन, हुज पेन जब किसी का होगा तो वहाँ पर पोजीशन शो करेगा। अब पोजीशन शो करेगा तो यानी कि वो सिंपल है, पॉजेसिव केस में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा कि ये यहाँ पर तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ही, लेकिन हुज बैग है तो इसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, क्लियर है ना। याद रखिएगा कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है रिफ्लेक्सिव और उसके बीच। यहाँ पे फिर से देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल और, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे है, होम डिड यू सी, तुमने किसे देखा, तो तुमने किसे देखा, तो किसे जो है तुमने, तो तुमने यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि होम जो है वहाँ पर किसे देखने के लिए जो किसे है वहाँ पर वो एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, तो वो क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, वहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। अब सिंपल, अब देखते हैं हम लोग इसको क्लियरली कि अब विच का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। विच कैसे यूज किया जाता है, तो विच का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये भी क्वेश्चन अराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच जो है वो भी क्वेश्चन अराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये रिलेटेड टू सिलेक्शन, दो चीज़ें आपके पास हैं, एक और यही चूज़ करना है। तो सिलेक्शन के लिए, तो कैसे सिलेक्शन, तो ह्यूमन में या फिर थिंग में, कोई सामान हो या फिर कोई आदमी हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप विच का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे, विच बुक इज़ योर्स, ठीक है ना, तुम्हारी बुक कौन सी है, मतलब दो ठो बुक रखा, वो तुम्हारा कौन सा बुक है, ये वहाँ पर से सिलेक्शन हो रहा है। तो ये थिंग्स का सिलेक्शन हो रहा है ना कि ह्यूमन का, ठीक है। विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, ठीक है, सिंपल है ना। आप समझिए कि विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा कलर तुमको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। अब कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि विच इज़ योर फेवरेट टीचर, तो क्या टीचर कोई वस्तु तो नहीं है हम लोग का, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, सिंपल। अब बात सुन लीजिए कि विच जो है वो हम लोग देख लिए ध्यान से कि विच जो है वो पर्सन के लिए भी क्लियर किया जाता है और वह फिर थिंग्स के लिए भी क्लियर किया जाता है। तो नाउ द नेक्स्ट सेक्शन देखिए, यहाँ पे क्या है कि सम टाइम प्रीपोजिशंस आर यूज विद प्रोनाउन इन दिस पैटर्न। देखिए ये ऑफ और इन जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये ऑफ और इन जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो आप इस तरह से लास्ट में लाके प्रीपोजिशन को रख दीजिएगा तो भी ये परफेक्ट माना जाता है, ग्रामेटिकल सही है। देखिए कैसे, व्हाट इज़ द टेबल मेड ऑफ, कुर्सी जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है, और विच क्लास डू यू रीड इन, किस क्लास में तुम पढ़ते हो। तो ये भी स्टैंडर्ड यूज ऑफ प्रीपोजिशन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप कि ये आपको सीरीज पसंद आई होगी और इस पार्ट में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में और उसमें हम लोग प्रोनाउन को पूरी तरह से लास्ट कर देंगे।